हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने TRE 4 के प्रेपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिया होगा। सो इफ़ यू आर appearing for TRE 4 appearing in the TRE 4 एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ 60 डेज़ मास्टर प्लान। मैं आपको इसमें एक 60 डेज़ मास्टर प्लान देने वाली हूँ जिसमें आप अपने सिलेबस को 60 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, सिलेबस को कंप्लीट करने के प्लान के बारे में जान लेते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारा प्लान बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, दिस वाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये वाई खुद में ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमारे पास एक प्लान होगा तो हमारा क्या होता है, हमारा गोल डिसाइडेड होता है। जब हमारा गोल डिसाइडेड होता है तो हम गोल की दिशा में काम करते हैं। यानी कि अगर हमें ये पता होगा कि पहले वीक में यानी पहले 14 दिन में हमें ये काम करना है या फिर उसके बाद हमें कुछ और काम करना है, उसके बाद हमें MCQ प्रैक्टिस करने हैं, हमें मॉक्स लगाने हैं, तो जब हम इस तरह से अपनी पढ़ाई को करते हैं तो हमारा प्लान, हमारा पढ़ाई, हमारा स्ट्रेटजी इतना आगे हो जाता है जैसा कि हम चाहते हैं। तो इसीलिए ये प्लान बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, प्लान बनाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारा प्लान है, ये जो हमारा BPSC एग्ज़ाम है, दैट इज़ BPSC TRE एग्ज़ाम, इसमें हम सबको पता है कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं। हमारे पास जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास है GS पोर्शन जो कि 40 मार्क्स का GS होता है ना। तो हमारा जो ये 40 मार्क्स का GS है, इसमें हमारे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो हमारा 40 क्वेश्चन होता है ये 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। दैट इज़ 5 या 6 सब्जेक्ट मेनली हम मान लेते हैं, जिसमें कि हमारा होता है मैथ्स, जनरल मैथ्स जो है वो हमारा पूछा जाता है। फिर हमारा INM पूछा जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास भी बोलते हैं, उसका ये पोर्शन है जो कि हमारा मेनली होता है 1885 से लेके 1947 तक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ ही हमारे साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके साथ ही हमारा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-4 पूछे जाते हैं या नहीं भी पूछे जाते हैं। और रीजनिंग जैसा ही है हमारा पॉलिटी, जिसके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, है ना। तो मैथ्स हो गया हमारा, INM हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया। और इसके बाद हमारे पूछे जाते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन, चाहे वो हमारा इंडियन ज्योग्राफी हो गया या फिर हमारा जो भौतिक या फिर जो हमारा जनरल ज्योग्राफी होता है वो हो गया। तो हमारे इतने क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, राइट। तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट हो गए टोटल प्रिपेयर करने के लिए? हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो गए, दैट इज़ मैथ्स, INM, साइंस, रीजनिंग, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इसमें से ही हमारा मेनली जो है मैथ्स, INM, साइंस और ज्योग्राफी जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन पोर्शन है जिससे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ है दैट इज़ CA, दैट इज़ हमारा करंट अफेयर्स, इससे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम सब ये सब बेसिक आपको पता होगा कि आपने प्रिपेयर भी किया होगा और इस सब के आपने नोट्स भी निकाले होंगे। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास ये कितने हैं पढ़ने के लिए। ये GS का पोर्शन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। GS के बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा अपना सब्जेक्ट,
जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे कि जो लोग जो भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे होंगे उनके 6 to 8 वाले हैं तो मैथ साइंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, पीआरटी वाले हैं उनका तो प्रॉपर जीके ही रहता है, मैथ साइंस वाले हैं तो उनका मैथ साइंस होगा, जिनका एसएसटी वाला सब्जेक्ट है उसमें एसएसटी में 2 सब्जेक्ट होता है ना, एसएसटी में 2 सब्जेक्ट्स उनको चॉइस करने होते हैं। फिर अगर हम अदर क्लासेस की बात कर लें, जैसे टीजीटी पीजीटी की बात कर लें, तो उनका 80 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये 80 मार्क्स का तो सबका होता है, लेकिन उनका 80 मार्क्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैथ्स वाले को सिर्फ मैथ्स पूछा जाता है, साइंस वाले को सिर्फ साइंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गई हमारे 80 मार्क्स की बात। इसके बाद एक और चीज़ होता है जो कि हमारा है मेनली लैंग्वेज। तो लैंग्वेज स्पेसिफिक में हमारा क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी, या फिर अगर आप अपने अदर रीजनल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो अपना रीजनल लैंग्वेज भी पूछा जाता है, जैसे बंगलिया वाला का बंगला, या फिर अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो पूछे जाते हैं। तो हमारे पास ये जानकारी हो गई कि हमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं, यानी कि ये एक जीएस हो गया, एक हमारा 80 मार्क्स का मेन सब्जेक्ट हो गया, और एक जो है वो हमारा लैंग्वेज हो गया। वी कांट नेग्लेक्ट दिस, लैंग्वेज को भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज है ये कट ऑफ डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो चलिए इसी के साथ अब हम देख लेते हैं कि हम अपने स्टडी को प्लान कैसे करेंगे। सो लेट्स नो। चलिए अब हमारा है कि हाउ विल वी प्लान आवर 60 डेज मास्टर प्लान। हमारा जो 60 डे का मास्टर प्लान है उसको हम कैसे प्लान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 60 डेज़ को हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 पार्ट्स में हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। 15 डेज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि मिलके हमारा होगा 60 डेज़। 15 डेज़ मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट के 2 वीक जो है हमारा, यानी कि वीक 1 and 2, 14 डेज़, ये हमारा किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा फाउंडेशन बिल्डिंग में, सॉरी ये हमारा जाएगा, व्हाई इज दिस हैपनिंग, आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट 2 वीक की बात कर लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट 2 वीक होगा फाउंडेशन बिल्डिंग में जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हम अपनी नींव को मजबूत करेंगे। अब नींव से क्या मतलब है, नींव से मतलब है कि हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने जो पहले से नोट्स बनाया हुआ है, जो हमारा प्रीवियसली मेड नोट्स है, पहले से जो हमने अपने बैचेस से नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स मेड, ये जो हमने नोट्स बना रखा है, इट्स नोट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हम लोग फर्स्ट 2 वीक देंगे, ये देखिए, जो हमारा जनरल पोर्शन है जीएस, उसको हम फर्स्ट 2 वीक देंगे। इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो उसके जीएस बिल्डिंग को हम लोग टाइम देंगे करेंट अफेयर्स को छोड़ के, करेंट अफेयर्स को छोड़कर, करेंट अफेयर्स को छोड़ के हम लोग, आई एम सो सॉरी, ये इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इस पे हमारा, तो मैं क्या बोल रही थी, करेंट अफेयर्स को छोड़ के हम लोग जीएस पोर्शन को रिवाइज करेंगे, है ना। हमारा जो जीएस पोर्शन है
उसको रिवाइज करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स के बाद ये जो हमारा जीएस पोर्शन है इसको टाइम देंगे। एंड द सेकंड वन विल बी हमारा जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हम लोग टाइम देंगे, यानी कि हम अपने हिंदी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और पर डे जो है हमें टाइम कितना देना है, पर डे हमें, अगर आप बहुत दिनों बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो ये जो हमारा 14 डेज़ है उसमें आपको क्या करना है, इस लैंग्वेज को आपको 1 आवर 30 मिनट्स देने हैं, यानी कि 45 मिनट्स ईच। और इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें बचे हुए आपके 4 आवर्स 30 मिनट्स देने हैं। एंड जो रेस्ट आपका 2 आवर्स होगा, द रेस्ट 2 आवर्स वो आप देंगे अपने रिवीजन पे। रिवीजन यानी कि जैसे कि आपने आज अगर आईएनएम पढ़ा, और आईएनएम में आपने क्या पढ़ा, या फिर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा, या फिर जो भी आप टॉपिक रिवाइज करेंगे, जैसे कि आपने मान लीजिए कि कोई गांधीवादी चरण वाला आपने रिवाइज किया, तो आप क्या करेंगे कि आपका जो ये 2 आवर्स है, आप मेनली याद किया हुआ जो टॉपिक होता है हमारा, जो हमारा मेमोरेबल टॉपिक होता है जिसको आप लोग याद करते हैं, उसको आप टाइम देंगे, है ना। मेमोरेबल टॉपिक्स को आप टाइम देंगे। मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक पे। एंड क्योंकि या फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो मेमोरेबल टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, टाइम देना है, 2 आवर्स आपको रिवाइज करना है। तो टोटल आपका हो जाएगा 8 आवर्स टोटल आपका पर डे के हिसाब से स्टडी होगा। सिंस आप बहुत दिनों बाद स्टडी कर रहे हैं, तो आप ऐसे टाइम देंगे, तो आप अगर काउंट करेंगे तो 14 डेज़ आप 8 आवर्स अ डे देंगे। उसके बाद जो है तो आप काउंट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 8 आर 112 आवर्स। इतने आवर्स आप डेडिकेटेड होके दे चुके होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि व्हाट विल दिस 8 आवर्स टू, व्हाट विल दिस 8 आवर्स टू। एक चीज़ याद रखिएगा, यही 8 आवर्स थोड़ा थोड़ा करके आपका ज़्यादा हो जाएगा। और मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि जब भी आप बहुत दिनों बाद पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको पढ़ाई क्या होना चाहिए, पढ़ाई आपकी स्लोली स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुअली अपने आप को इंक्रीज़ करेंगे तभी जाके आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप पहले ही हार्ड बाउंड्री सेट कर लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। So I would personally recommend you that don't set hard boundaries, don't set high limits। अपने आप का जो लिमिट है वो आप हाई सेट ना करें। तो चलिए अभी जो हमारा बाकी बचा है वीक, जो कि है हमारा थर्ड वीक से लेके हमारा जो 8th वीक होगा, इसके प्लान मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, तो आप पहले जितना मैंने बताया आप पहले इसको सेट करिए। एंड देन आफ्टर प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट सच वीडियोस, और आप इसका नेक्स्ट जो है आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देन आफ्टर आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल पोस्ट दैट वीडियो ऑल्सो। सो all the very best for your preparation, and all the very best for all the very best to you too. Keep smiling, keep growing, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग my videos. Bye bye everyone.